आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इससे पहले हमने टॉपिक किया था कि आपने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ली थी, लेकिन वो आपकी कैसी थी, बहुत थिन थी। लेकिन आज हम थोड़ी सी थिकनेस वाली शीट लेने की कोशिश करेंगे, और थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत स्मॉल थिकनेस आपने लेनी है। फिर हम उस शीट की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, तो इस पॉइंट पे जो फर्स्ट फेस है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा E1, और जो बैक साइड में फेस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आउटवर्ड, E2। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि दोनों जो आपकी साइड्स होंगी उसकी वजह से इस पॉइंट P पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E1 इजक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो आपने थिन शीट के लिए इससे पहले निकाली थी उस वैल्यू को आप यहाँ पे दोनों के लिए दोगे। अब दोनों फेस की वजह से, फ्रंट और बैक फेस की वजह से आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आएगी वो आएगी आपकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को आप ऐड करोगे जो कि ऑलमोस्ट सेम होगी, वो आपका आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक थिक शीट की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपकी थिन शीट की वजह से कितनी होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये थोड़ा सा आपने डिफरेंस दोनों में देख लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। आप क्या करते हो, दो पैरेलल शीट्स लेते हो, एक A और एक B, दोनों थिन होंगी, ठीक है, थिकनेस ऑलमोस्ट 0। तो दोनों ही थिन शीट्स लेनी है और दोनों के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। एक की A की चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 1 और B की चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 2। फिर आप इन दोनों शीट्स जो आपस में पैरेलल हैं इनकी वजह से रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करोगे। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें E1 की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे E1 की वैल्यू होगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन। थिन शीट का रिजल्ट आप यहां यूज करोगे। फिर E2 की वजह से सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम मान लो रीजन 1 में, अब ये ध्यान रखना कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 लेना है और दोनों ही आपके पॉजिटिव होने चाहिए। तो रीजन 1 में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रीजन 1 हुआ ये वाला। अब इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से होगी E1, ठीक है, इसको E1 नाम देंगे। और इस वाली शीट की वजह से होगी E2, और दोनों ही एक डायरेक्शन में है। तो आप, और इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपने जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे और जो आपकी राइट हैंड साइड में आएगी शीट को उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो E1 और E2 दोनों ही B और A के लेफ्ट साइड में है, इसलिए मैंने क्या लेना है, माइनस ऑफ E1 प्लस माइनस ऑफ E2। ठीक है। माइनस ऑफ E1 की जगह E1 की वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ E2 की जगह E2 की वैल्यू पुट करो। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, कॉमन क्या गया, -1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। फिर रीजन 2 में आ जाओ। रीजन 2 में आप देख रहे हो A की वजह से राइट साइड है और B की वजह से लेफ्ट साइड है। तो A की वजह से राइट साइड है तो E1 आपका पॉजिटिव, और B का लेफ्ट साइड आ रहा है तो इसलिए E2 नेगेटिव। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, E1 माइनस E2। फिर उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब हम रीजन 3 में चले जाते हैं। तो रीजन 3 दोनों का ही राइट साइड है, B की वजह से भी राइट साइड है, A की वजह से भी राइट साइड आ रहा है। तो दैट मीन्स दोनों की वैल्यू आपकी क्या आएगी, E1 प्लस E2। ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू पुट करके आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। ठीक है। फिर स्पेशल केस जो आपको पेपर में कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि अगर आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी है प्लस सिग्मा और B की है माइनस सिग्मा, मतलब सिग्मा 1 आपने लेना है सिग्मा और सिग्मा 2 कितना लेना है, माइनस सिग्मा। ठीक है। इनकी इक्वल एंड अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं। ठीक है। तो उस केस में आपका नेट रिजल्ट तीनों ही रीजन में कितना आएगा। तो अगर आप देखते हो फर्स्ट रीजन में, मैं यहां पे सिग्मा और माइनस सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा कर देता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा, 0। तो E1 आपका कितना आएगा, 0।
ठीक है। वैसे ही E3 में आ जाओ, E3 में यहां पे भी आपका क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, क्योंकि आप सिग्मा 2 को माइनस सिग्मा भरोगे तो सिग्मा माइनस सिग्मा कितना आ जाएगा, अगेन 0, तो E3 भी आपका 0 हो जाएगा। फिर अगर हम E2 रीजन में जाते हैं, बीच वाले रीजन में जाते हैं, तो वहां पे आपका क्या है, आप रिजल्ट ध्यान दो, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 तो सिग्मा डाल दिया, माइनस ऑफ सिग्मा 2 की जगह माइनस डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस होने की वजह से सिग्मा प्लस सिग्मा आ जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़ी आपने ध्यान में रखना है ये रिजल्ट, कि सेंटर में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दो अपोजिट चार्जेस की वजह से, या सेंटर भी नहीं हम कहेंगे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, पर दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगी, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसके लिए इन्होंने नहीं कहा है कि ये सेंटर इन दोनों पैरेलल प्लेट के सेंटर में ही हो, ठीक है। ये आपका सेंटर के मतलब दोनों के बीच में कहीं भी हो सकता है, इसके ए के नजदीक भी हो सकता है, बी के नजदीक भी हो सकता है, लेकिन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये चीज, ये रिजल्ट आपने इसमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम करते हैं, जैसे पहला न्यूमेरिकल आपका है आज कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम located at 9 centimeter away. Here, obtain the work done bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ कूलम। तो सबसे पहले तो हमने पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P पे जो 9 सेंटीमीटर है उस चार्ज से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁷, और कोई पॉइंट है जो उससे 9 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ठीक है। तो उस पॉइंट P पे जो प्लस क्यू चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, उस पे आपका पोटेंशियल कैसे निकलता है, फॉर्मूला हमारे पास है 1/4πε0 क्यू बाय आर, ठीक है। 1/4πε0 की वैल्यू होते हैं 9 इंटू 10⁹, क्यू की वैल्यू ऊपर से डाल लो, आर को आपने चेंज जरूर करना है, इसको SI यूनिट में बनाना है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो रिजल्ट आएगा 4 इंटू 10⁴ वोल्ट, ठीक है। अब हमने पढ़ा है व्हाट इज वर्क, वही आपका फॉर्मूला जो आपको ध्यान में होगा, शुरू में पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वर्क अपॉन चार्ज, वहां से वर्क क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁹, और पोटेंशियल अभी आपने ऊपर निकाला 4 इंटू 10⁴ वोल्ट, तो आपका रिजल्ट आएगा 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। वर्क आपका किसमें आता है, ऐसा यूनिट जूल, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम and -2 into 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। आपने दो चार्जेस 1 और 2 दोनों को 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। आपने वो पॉइंट P निकालने की कोशिश करनी है जहां पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपने कि P पॉइंट पे हमने O की वजह से पोटेंशियल निकालना है, और P पॉइंट पे आपने A की वजह से पोटेंशियल निकालना है, और दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस की चार्ज की वजह से वही फॉर्मूला आपने यूज करना है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, 1/4πε0 क्यू बाय आर। तो मैं यहां पे यूज करूंगा इसको 1/4πε0, क्यू कितना है 3 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और डिस्टेंस कितना है, हमने इसको x सेंटीमीटर माना हुआ है, ये वाले डिस्टेंस को, तो x सेंटीमीटर का मतलब x इंटू 10⁻⁻2, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे, फिर वही फॉर्मूला दोबारा से, लेकिन चार्ज अब क्या है, माइनस, तो इसलिए माइनस आपने यहां लगाना है, 2 इंटू 10⁻⁸, वही 4πε0। अब डिफरेंस कितना रह गया इसमें, टोटल 15 था ना, तो x यहां तक हो गया, तो बचा हमारे पास कितना बच गया, 15 माइनस x सेंटीमीटर, तो 15 माइनस x, और सेंटीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। दोनों का नेट पोटेंशियल कितना आना चाहिए, 0, पॉजिटिव वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव वजह से माइनस। फिर जो कॉमन है दोनों में वो 0 कर देना है आपने, 10⁸ दोनों में है -8, ठीक है, 10⁻⁻2 भी दोनों में है, और 4πε0 भी दोनों में है, तो ये सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, 3/x 2/15 - x इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाली टर्म राइट साइड में जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 45 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो 5x कितना आ गया, 45, और x कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ये पता करोगे कि O से 9 सेंटीमीटर पे अगर हम
टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आपका नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उस पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, और ये तो हुआ आपने दोनों के बीच में पॉइंट लिया। आप आउटसाइड भी एज्यूम कर सकते हो। तो आउटसाइड जब एज्यूम करोगे तो यहां पे डिस्टेंस 15 माइनस एक्स की बजाय x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट करने की कोशिश करना, सिर्फ ये चेंज आपने करना उसमें, तो आपको उसकी वैल्यू भी मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है कि अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। मतलब क्या है कि आपने एक नेगेटिव चार्ज को सस्पेंड बोला लटकाया हुआ है दो मेटल प्लेट के बीच में, जिनके बीच का पोटेंशियल कितना है 3000 वोल्ट, और वो लटका हुआ है बीच में, वो नीचे गिरा नहीं है, वो लटका हुआ है। तो आपने पता करना है कि उस चार्ज का मास कितना होगा कि वो उसको बैलेंस कर जाए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो एसआई सिस्टम बनाएंगे। ये क्यू तो आपको वैल्यू एसआई सिस्टम में दी हुई है, डी आर 5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और डीवी भी आपका एसआई सिस्टम में ही दिया हुआ है। फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। डीवी की वैल्यू पुट करो, डी आर की वैल्यू पुट करो, हमारे पास रिजल्ट आएगा -6 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब मैंने कहा कि वो चार्ज लटकाया गया है, दैट मीन उसका वो वेट होना चाहिए, नीचे को लटका हुआ है तो ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी ना। तो फोर्स कौन लगा रहा है, ग्रेविटी। तो F क्या हो गया, mg। उस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अपवर्ड फोर्स लगाएगी और वेट उसको कहां लगा रहा है, डाउनवर्ड। तो ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो हवा में सस्पेंड करेगा। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो यहां से m कितना आएगा, क्यू ई बाय जी। क्यू की वैल्यू हमें पता है, ई हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया, और जी की वैल्यू भी हमें पता है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इस सबको तो हमारा रिजल्ट आएगा 9.8 इंटू 10⁻⁻16 kg।